न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कुबेरेश्वर धाम में शुरू हुआ रुद्राक्ष वितरण। 43 डिग्री से भी कम नहीं हो रही भक्तों की दीवानगी। पंडित प्रदीप मिश्रा का दावा था कि इन रुद्राक्षों को महाशिवरात्रि पर अभिमंत्रित किया गया है, इसी वजह से भक्त उन्हें लेकर दीवाने हो रहे हैं। ये भक्त 43 डिग्री सेल्सियस से भी लगातार धाम आ रहे हैं और लाइन में आकर रुद्राक्ष ले रहे हैं। आस्था, श्रद्धा और विश्वास के चलते देश भर से हजारों भक्त कुबेरेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ महीनों पहले इन रुद्राक्षों को लेकर इतनी अफरा तफरी मची थी कि पूरे देश में हड़कंप मच गया था। यहाँ की अव्यवस्थाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। इसी से सबक लेकर इस बार आश्रम प्रबंधन ने यहाँ 5 काउंटर बनाए हैं। इसमें भक्तों को एक एक रुद्राक्ष वितरित किया जा रहा है। आश्रम के सेवादार की मानी जाए तो हर काउंटर से 5 से 10 हजार रुद्राक्ष की वितरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व अन्य जगहों से आए हैं। इन लोगों ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है उनकी मनोकामना पूरी होगी। रुद्राक्ष उन्हें मिल गया है। उनका कहना है कि वे कथावाचक मिश्रा के बारे में लगातार सुनते थे। उनसे यहाँ मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन आशीर्वाद मिल गया। यहाँ आकर मन को सुकून मिला। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी महीने में कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष पाने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पहुँच गए थे। इतनी भीड़ के चलते यहाँ हालत बेकाबू हो गए थे। प्रशासन ने तैयारी तो की थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि लोग इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पहुँचेंगे। इस वजह से प्रशासन की सारी व्यवस्था यहाँ ध्वस्त हो गई। बता दें कि कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण 16 से 22 फरवरी तक किया जाना था, लेकिन बेकाबू भीड़ की वजह से रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया गया। सिरोह स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक पैर रखने तक की जगह नहीं थी। भोपाल इंदौर हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया था। ये जाम 10 किमी से ज्यादा लंबा था। जिला प्रशासन को स्थिति दुरुस्त करने में पसीने आ रहे थे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के लिए भव्य फूलों से सजा बंगला। भक्तों ने किए दर्शन। ज्येष्ठ मास गर्मी के मौसम का प्रतीक है। तपते वातावरण का प्रभाव संपूर्ण प्रकृति पर पड़ता है। मंदिरों में विराजमान इष्ट देव भी मौसम से प्रभावित है। आधुनिक काल में मंदिरों में बिजली के पंखे, कूलर की व्यवस्था सामान्य तौर की गई, जबकि कई मंदिरों में AC की व्यवस्था हो चुकी। फिर भी आचार्य परंपरा के निर्वहन में ग्रीष्मोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस परंपरा में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के पर्व पर सोमवार को श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के लिए फूल बंगले की भव्य झांकी सजाई गई। हनुमानगढ़ी और कनक भवन में विराजमान भगवान के गर्भगृह को सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित कर बंगले का स्वरूप दिया गया, तो वही पूरे परिसर को भी फूल माला और वंदनवार से करीने से सजाया गया। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला की भव्य झांकी मध्या में ही भोग आरती के बाद आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दी गई थी। वही हनुमानगढ़ी एवं कनक भवन में झांकी का अनावरण सूर्यास्त के उपरांत किया गया। इस मौके पर भगवान की आरती भी उतारी गई। कनक भवन में कनक बिहारिनी जू की सलोनी छवि देखकर भक्तगण मंत्रमुग्ध होकर अपलक उन्हें निहारते हुए बलैया लेते रहे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। रंग बिरंगी रोशनी से सजा ऋषिकेश का जानकी सेतु देखते ही बन रहा नजारा। लोग मोबाइल में कर रहे कैद। G20 का आयोजन तीर्थ नगरी के लिए कई मायनों में यादगार साबित होने वाला है। नरेंद्र नगर, ओनीगांव, मुनिकरिते, स्वर्गाश्रम सभी इलाकों की कायाकल्प हो गई है। लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी सेतु इस क्षेत्र का पहले से ही आकर्षण रहे। G20 को देखते हुए जानकी सेतु और आसपास क्षेत्र को भव्य लाइटिंग से सजाया गया है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद रविवार की रात यह पूरा इलाका रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हो गया। जानकी सेतु की रेलिंग, पथ और तारों सभी को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया है। इतना ही नहीं, इससे जुड़े आस्था पथ और आसपास क्षेत्र में भी खूबसूरत लाइटें लगाई गई है। इस क्षेत्र में पथ प्रकाश व्यवस्था को भूमिगत किया जा चुका है। बिजली सुंदरीकरण का कार्य पूरा हो जाने के बाद रविवार की रात जब यहाँ लाइटिंग को चालू किया गया तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इस अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते नजर आए। 44 CCTV कैमरा की पैनी नजर में रहेगा G20 सम्मेलन में। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र का चप्पा चप्पा रहेगा।
सीसीटीवी कैमरों की पैनी नजर में रहेगा। 44 सीसीटीवी कैमरों में लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए थाना लक्ष्मण झूला में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। G20 के कार्यों का कैबिनेट मंत्री ने लिया जाएगा। शहरी विकास एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने G20 सम्मेलन के लिए हो रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया। जौली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर संपूर्ण मार्ग पर किए जा रहे कार्यों को मंत्री ने देखा। इस दौरान निर्माण कार्यों की सराहना करते हुए अधिकारियों की पीठ थपथपाई। कैबिनेट मंत्री ने यहां MDDA की ओर से उद्यान बागवानी के कार्यों का निरीक्षण करते हुए एयरपोर्ट पर ग्राउंड कवर, विभिन्न प्रजाति के कलरफुल पौधे व मौसम के लिए सदाबहार पौधे के साथ ही एयरपोर्ट पर बनी पेंटिंग का भी निरीक्षण किया। साथ ही राज्य के सभी 13 जिलों की थीम पर आधारित पेंटिंग को सराहा। उसके बाद मंत्री ने रानी पोखरी से होते हुए नरेंद्रनगर बाईपास मार्ग पर पहुंचे और सभी कार्यों का निरीक्षण करते हुए संतुष्टि जताई। इस दौरान MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान, नगर आयुक्त राहुल गोयल, सहायक नगर आयुक्त रमेश रावत, उद्यान अधिकारी MDDA AR जोशी, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष कुमार, आदिवासी अधिकारी नगर पालिका उत्तम सिंह नेगी, लोनीवी अधिशांश अभियंता धीरेन्द्र कुमार, उपायुक्त नगर निगम कुसुम चौहान, भारत गुप्ता, विनय जिंदल आदि मौजूद रहे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।